हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है DKHBGP। आज हम लोग 100 मार्क हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आज से आपको इस चैनल पे प्रतिदिन हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का तैयारी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो इस चैनल को वॉच के सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराएंगे यह आपके हिंदी 100 मार्क के लिए है, जिसमें आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको केवल 50 ही बनाना है। लेकिन पहले आज हम लोग 60 से 60 इस कुछ आज जो हम लोग इस सेट को मारेंगे, कुल इसमें 60 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आपको केवल 50 ही रंगाना है। लेकिन 2022 के एग्ज़ाम में आपको 60 नहीं 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें केवल आपको 50 ही रंगाना है, जिसमें आपको प्रत्येक के लिए एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आइए और इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन हमारे हैं ए में भूमि, बी में मिट्टी, सी में पाताल, डी में इनमें कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, आप इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसका उत्तर हमारा है भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि। अब हमारा अगला क्वेश्चन, करवक किनकी रचना है? करवक किनकी रचना है? तो इसका उत्तर हो हमारे ऑप्शन है तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, केशव दास। तो हमारे राइट आंसर होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन, कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर में कौन सा समास है, अर्थात कामचोर कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अवयवी भाव, कर्मधारय। देखिए क्वेश्चन, काम से चोरी अर्थात क्या कर रहा है? काम से चोरी कर रहा है, इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष, काम से चोरी करना अर्थात अपने काम से चोरी कर रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, अर्थात यह जो हमारे पास 3 रचना है, इनमें किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा उर्वशी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आजकल में कौन सा समास है? आजकल में कौन सा समास है? आजकल में हमारा द्वंद्व समास है। आजकल में कौन सा समास है? द्वंद्व। अगला, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई? अर्थात हार जीत जो हमारे प्रस्तुत पाठ में जो हार जीत कविता हैं, जो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, यह कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कहीं नहीं वही। अगला, उद्घाटन का हमारा संधि विच्छेद कीजिए। उद्घाटन का संधि विच्छेद, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्घाटन। रंगून कहाँ है? रंगून यानी प्रस्तुत बुक, यह लाइन हमारे बुक के अंदर से लिया गया है। पूछ रहा है कि रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? ऑप्शन हमारे नेपाल में, बर्मा में, जापान में या चीन में। तो इसका राइट आंसर होगा बर्मा में, क्योंकि यह जो हमारे लिया गया है रंगून कहाँ से
हमारे पुस्तक जिस पाठ का नाम है सिपाही की माँ, जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, आत्मा का विशेषण, इसका उत्तर होगा आत्मिक, ऑप्शन सी। आत्मा का विशेषण आत्मिक। नंबर 10, मालती के पति का नाम था। मालती के पति का नाम है, या मालती के प्रस्तुत पाठ के आधार पर मालती के पति का नाम है। इसका उत्तर होगा महेश्वर, ऑप्शन सी। महेश्वर, ऑप्शन सी। बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, शमशेर बहादुर सिंह। तो हमारे राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। हमारे राइट ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। उषा शीर्षक के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक के रचयिता कौन है? हमारे ऑप्शन है ए, सुभद्रा कुमारी चौहान, बी, ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद, शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? हमारे ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारे उत्तर होंगे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? हमारे इस ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी हमारे जो ये जायसी जी हैं ये प्रेम के पीर के कवि थे। अगला क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अगेन सचिनानंद हरि। इसका पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वासन अगेन। राइट ऑप्शन होगा ए। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? देवदासी, कामायनी, झरना, आंसू। तो इसका राइट आंसर होगा आंसू। अगला क्वेश्चन, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी का नाम है? हमारे ऑप्शन है तिरिछ, बी, जूठन, सी, उसने कहा था, डी, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उसने कहा था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कहानी लिखा गया है जिसका नाम है उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? इसका आंसर आप सब जानते हैं, कंस पर। किस पर किया था? कंस पर। और भगवान श्री राम ने किस पर आक्रमण किया था? रावण पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से रचनाकार बिहार के, यह आपके बिहार बोर्ड 2022 के लिए काफ़ी भी आई है। यह क्वेश्चन हम लिखित गारंटी के साथ बोलते कि यह क्वेश्चन जरूर आएगा। इसका राइट आंसर होगा हमारे रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था और इसका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? क्वेश्चन मार्क। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? कविताएं करके, कथावाचक से, कथावचन से, राम कथा गाकर, या
श्री राम के नाम लेकर, अर्थात श्री राम का नाम लेकर। इसका राइट आंसर होगा श्री राम का नाम लेकर। अगला, शिक्षा शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति। गांव के घर के कविता के रचयिता कौन है? हमारे ऑप्शन है ज्ञानेंद्रपति, जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्रपति, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्रपति। अगला क्वेश्चन, ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा हुई है? ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा हुई है? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा जे कृष्णमूर्ति महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण कवि किस कवि के पूज्य थे? अर्थात भगवान श्री कृष्ण किस कवि के आराध्य पूज्य थे? इसका उत्तर होगा सूरदास। इसका उत्तर क्या होगा? सूरदास। अगला क्वेश्चन, जूठन शीर्षक की विधा क्या है? जूठन हमारा जो है वो आत्मकथा है। यह आपके लिए काफ़ी वीवीआई है, यह टिक लगा लीजिए। 2022 में आर्ट्स या साइंस किसी भी सीटिंग में पूछ सकता है, फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग। यह कन्फर्म है कि यह क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हम लोग अपने अगले पेज की ओर चलते। तो हमारा अगला पेज है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है कामायनी। इसका राइट आंसर होगा कामायनी। इसका राइट आंसर होगा कामायनी। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है कामायनी। निम्नलिखित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में कौन अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है? इसका राइट आंसर होगा त्रिवेणी, ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन होगा त्रिवेणी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, यानी गजानन मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है हमारे ऑप्शन सी, सियोपुर में। अगला क्वेश्चन, मालती शीर्षक की पात्र है, अर्थात मालती जो अपना भूमिका निभाई है यह किस पाठ में है? यह हमारे होंगे रोज। यह मालती रोज पाठ के अंतर्गत अपना भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमार की मृत्यु का कारण था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार दुर्घटना। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, कार दुर्घटना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कार दुर्घटना। अगला क्वेश्चन, रजनीश का संधि विच्छेद करे। रजनीश का संधि विच्छेद करे। रजनीश का संधि विच्छेद करे। हमारे ऑप्शन है रज जोड़ निस, रजनी जोड़ इस, रजनी जोड़ इस, राज जोड़ इस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजनी प्लस इस, रजनीश। अगला क्वेश्चन, पावन का संधि विच्छेद है। पावन का संधि विच्छेद है। हमारे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारे राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, पौ प्लस अन, पावन, पौ प्लस अन, पावन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्कार का संधि विच्छेद है। सत्कार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, सत्कार। सत्कार, सत्य प्लस कार, सत्कार। अगला क्वेश्चन, विद्यालय का संधि विच्छेद है। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। हमारे राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। अगला क्वेश्चन, दिनेश का संधि विच्छेद है। दिनेश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो हमारा राइट ऑप्शन है ए, दिन जोड़ इस, दिनेश, दिन जोड़ इस, दिनेश। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन जो हमारे
जो हमारे शब्द के आगे लगा रहे उसको हम उपसर्ग समझेंगे और जो अंत में लगा रहे उसे प्रत्यय। तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ, ऑप्शन बी। आगमन में कौन सा प्रत्यय है और उपसर्ग है? आ, ऑप्शन बी। अगला, पूर्णिमा में पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? हमारे राइट ऑप्शन है ए, इम, पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन, जलज कौन सा समास है? जलज कौन सा समास है? तो हमारे राइट ऑप्शन होंगे कर्मधारय। अगला क्वेश्चन, देवालय कौन सा समास है? देवालय अर्थात देवता का विद्यालय अर्थात देवालय कौन सा समास है? तो हमारे राइट ऑप्शन होंगे तत्पुरुष। इसका राइट आंसर क्या आएगा? तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर जिसका उदर हो लंबा अर्थात भगवान श्री गणेश बहुब्री। अगला क्वेश्चन, रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व। इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवयवी भाव समास। अगला क्वेश्चन, आग का पर्यायवाची इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अग्नि। इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्नि, ऑप्शन सी। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होगा ईश्वर, परमात्मा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द बी, 44 का ऑप्शन बी, परमात्मा। इसमें देवेंद्र भी नहीं होगा और शंकर भी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर पूछ रहा है। ईश्वर जो सब का करे कल्याण उसे भगवान कहते हैं, और जो सब के जीव का निर्माण करे उसे भगवान अर्थात ईश्वर अर्थात उसे परम पिता परमेश्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंधकार का विलोम होगा अंधकार का विलोम होगा उजाला, ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन ए होगा अंधकार का प्रकाश, कला का उजला होगा। अदे का विलोम ऑप्शन हमारा जो राइट है वो ऑप्शन सी, सदे। गोरा का विलोम कला, ऑप्शन बी। 47 का हमारा राइट है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ठंडा का विलोम गर्म। ठंडा का उल्टा क्या होता है? गर्म। दिवाकर का विलोम होगा दिवाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निशाकर। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, निशाकर। अगला क्वेश्चन, साधारण का उल्टा शब्द क्या है? विपरीतार्थक। यानी साधारण का उल्टा क्या होगा हमारा? वो साधारण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जिसका आचरण अच्छा हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका राइट आंसर होगा जिसका आचरण जो स्वभाव से देखने में अच्छा हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदाचारी। अगला क्वेश्चन, जिसके पास धन न हो उनके लिए एक शब्द। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्धन। अगला क्वेश्चन, घोड़ा बेचकर सोना। हमारे ऑप्शन है गहरी नींद में सोना, निश्चित होना, आधुनिक मुनाफा कमाना, व्यापार करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गहरी नींद में सोना। अगला क्वेश्चन, चैन की बंसी बजाना। इसका राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन डी, आराम से रहना। अर्थात वह चैन से जो अपनी जिंदगी बिता रहा है, अर्थात आराम से रह रहा है। अगला क्वेश्चन, राई का पहाड़ बनाना।
राही का पहाड़ बना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या बोलना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा प्रयास करना। 56 का हमारा राइट ऑप्शन है ए। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें करना, इसका राइट आंसर होगा तेज दौड़ना, ऑप्शन बी। 58, धर्म का विशेषण, राइट आंसर होगा धार्मिक, ऑप्शन ए। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय, ऑप्शन बी। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय, ऑप्शन बी। राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय, ऑप्शन बी। और हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है आज के, वो है चरित्र का विशेषण। चरित्र का विशेषण ऑप्शन ए, चारित्रिक, चारित्रिक, चरित्र का विशेषण चारित्रिक। आज के लिए फ्रेंड इतना ही। आप हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी कल आपके लिए हम इंग्लिश का 50 VVI क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट 30 क्वेश्चन उससे लड़ेगा। तो आप हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।